तो छत्तीसगढ़ के आज के सबले बड़े खबर आप मन ला बता दन। नक्सलवाद ला खत्म करे बर रणनीति तैयार है। मार्च 2026 तक देश ले नक्सलवाद के सफाया तय है, ऐसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहिन। एनआईए के जैसे ही छत्तीसगढ़ में बनाए जाही एसआईए, ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहिन। वामपंथी और उग्रवाद सबले बड़ी चुनौती है। 7 राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव एमा शामिल रहिन। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा विकास ऊपर चर्चा हुए है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था लले के घलो बैठक हुए है। डीजीपी समेत सबो बड़े अधिकारी रहिन और सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा ए बैठक में मौजूद रहिन। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा, ये तय हुआ है। एनआईए के तर्ज पर एसआईए बनाकर जो शुरुआत की है, इसको और स्ट्रेंथी कर हम जो दोष सिद्धि का प्रमाण है उसको भी बढ़ाएंगे। तो आईबीसी 24 के संवाददाता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले सवाल करें। आईबीसी 24 के संवाददाता राजेश मिश्रा सवाल करें। कहीं जब नक्सलवाद ऑपरेशन होते आप लोगन ला सफलता मिलते, फिर विपक्ष पार्टी द्वारा ये आरोप लगाए जाते कि फर्जी मुठभेड़ है, एला रोके बार आप का करत हो। जेकर जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहीं ए सुनो। आईबीसी 24 से जब नक्सल ऑपरेशन होता है, आप लोगों को सफलता मिलती है, तो विपक्षी पार्टी द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि फर्जी मुठभेड़ है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या मानते हो, फर्जी मुठभेड़ है? नहीं, मैं तो मानता नहीं हूँ। बस तो फिर काहे को सवाल पूछ रहे हो? उनको बोलने दो। विपक्षियों को किस तरह से जवाब? देखिए, कांग्रेस का काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर नक्सल मूवमेंट को एक प्रकार से सारे अभियान स्लो हो गए थे। अब सारे अभियानों में तेजी आई है, सरेंडर भी ज्यादा होता है, अरेस्ट भी ज्यादा होते हैं, मारे भी ज्यादा जाते हैं और सजा भी ज्यादा हो रही है। तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। न केवल ऑपरेशन में और सरेंडर में, विकास के कामों में भी तेजी बहुत आई है। सर, इसी से जुड़ा सवाल एक ऊपर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संग राजेश मिश्रा जुड़ा थे। छत्तीसगढ़ में आज के सबले बड़े खबर है कि नक्सलवाद ला खत्म करे बर रणनीति तैयार हो गए है और शाह ये दावा करे है कि नक्सलवाद मार्च 2026 तक खत्म हो जाही। तो ये जो उखर दावा है उखर आधार का है। तो राजेश, हमारा आवाज आप तक पहुंचे थे? तो हम कोशिश कर था अपन संवाददाता तक तो आज छत्तीसगढ़ समेत जते 7 राज्य नक्सली प्रभावित राज्य है जी। अगर हम बात करें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय राज्य मंत्री जो गृह मंत्री आए रही नित्यानंद, वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा, ये सबो जन और 7 राज्य जहां नक्सल प्रभावित राज्य है ओकर डीजीपी और मुख्य सचिव मन यहाँ पर बैठे रही और ओकर मात्र मुख्य उद्देश्य रही मीटिंग के कि कैसे नक्सलवाद ला खत्म करना है। जो रणनीति तैयार करे है ओकर बाद आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले है गृह मंत्री अमित शाह, ओमा वो कही से दावा करी से कि जिस तरह से काम चलत है, जैसे छत्तीसगढ़ सहित जतेक नक्सल प्रभावित राज्य काम करत है, जैसे नक्सलवाद में खत्म करे बर और नक्सली जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे जो विकास के काम चलत है ओकर देखत वो दावा करे है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद ला खत्म करे के वो कोशिश करी है, दावा करे है। एक पहले चुनाव के समय भी हम देखे रहे तो बोली इसकी डबल इंजन के जब सरकार आई तब मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जहाँ जहाँ नक्सल मन के प्रभाव है, जहाँ जहाँ नक्सल मन के आतंकवाद ओला खत्म करबन, तो वही दिशा में आज जो मोदी सरकार के कदम दिखी और यही वजह है कि
कि छत्तीसगढ़ में आज इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक ठन बैठक बुलाए रही, जेमा सभी जो नक्सल प्रभावित 7 राज्य है जेकर जोन मन नक्सल घटना से लेकर नक्सलवाद ले लेकर परेशान होकर मीटिंग बुलाए रही। उस मीटिंग में पूरा रोड मैप तैयार कर दे गए और ओकर बाद जो है वो अमित शाह जो यहाँ पर बैठक ली है ओमान कहे है कि छत्तीसगढ़ प्रशासन और जिला प्रशासन के अहम रोल है छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद कंट्रोल हुआ थे, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार जो नक्सलवाद लेकर काम करत है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो विकास के काम करत है ओकर तारीफ करी। तो खासकर जो विजय शर्मा है गृह मंत्री यहाँ के हमारे यहाँ के ओकर तारीफ करी। इसकी जो नक्सली हिड़मा है ओकर गाँव में जाकर वहाँ वो लोग मन बात करत है, और जब ओकर से ये पूछेगी इसकी विजय शर्मा जो है गृह मंत्री वो तो चले गए हिड़मा गाँव में, आप ना कभी मौका मिली तो घोर नक्सल प्रभावित इलाके में जाऊँ, तो बोली बिल्कुल मौका मिले तो जाऊन करके। तो ऐसे करके बात करे हैं। अगर हम वो ये भी कहिए से कि जो पॉलिटिकल जब सवाल करे रहे हमन कि भाई कांग्रेस सरकार कहते कि जब मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नक्सलवाद बढ़ते तो पूरा आंकड़ा पेश करी, तो आंकड़ा पेश करके यूँ बोली सी कि जो मन ये बात कहे थे ओला जो कांग्रेस के सरकार है ओकर कार्यकाल के जो नक्सली घटना है और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जहाँ सरकार बने हैं जो नक्सल प्रभावित राज्य में ओकर घटना के अगर मान लो आकलन करन तो ये पूरा स्थिति समझ में आ जाए। और साथ ही साथ जब भी छत्तीसगढ़ में जो नक्सल घटना होते तब विपक्षी सदस्य मन ये जरूर सवाल उठाते कि फर्जी मुठभेड़ कहते और कहते कि ग्रामीण मन ला मार दे के सवाल उठाते। तो एक जब सवाल हम गृह मंत्री से करें तो वो कही से कि पुलिस अपन काम करत है, विपक्षी पार्टी अपन काम करत है और हमन काम करत है, और अगर मान लो नक्सलवाद ला समझना है तो आंकड़ा ला देखो, तो आंकड़ा ला देखो तो पूरा तब समझ में आ जाए। एक साथ साथ कुल मिला के अगर हम बात करें तो एक रोड मैप अमित शाह की उपस्थिति में तैयार यहाँ पर हो गई है, और ये रोड मैप के हिसाब से जो नक्सल प्रभावित राज्य है छत्तीसगढ़ सहित जतक नक्सल प्रभावित राज्य है उसी रोड मैप में काम करी। विकास के क्षेत्र में भी काम करना है, नक्सल प्रभावित खत्म करना है, तो नक्सल जहां एक तरफ से नक्सलवाद ला खत्म करे वो लड़ाई चली, वहीं दूसर तरफ जो है विकास के भी काम हो जाए। तो यही दोनों काम एक साथ चली। केंद्र पूरा सहयोग करे के यहाँ पर वादा करे है, और यही जब रणनीति जो तैयार हुए और जो कमिटमेंट नक्सल प्रभावित राज्य के जो मुख्य सचिव आए रहे, डीजीपी आए रहे, ओकर मन के जो कमिटमेंट आया रोड मैप तैयार हुए ओकर हिसाब से मुख्य गृह मंत्री जो अमित शाह है वो दावा करे थे कि मार्च 2026 तक जो है वो छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों से खत्म करे के कोशिश करे जाए। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा जानकारी पर।